ओम श्री सदगुरु गुरुजनों के आशीर्वाद से आज का ये लविंग कम्युनिकेशन का सेशन शुरू करते हैं। देखो, ये फर्स्ट सेशन है, सोलमेट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी जरूर। तो स्क्रीन पे आपको कुछ फोटोज में दिखाऊंगा और धीरे धीरे हम आगे की बातें करेंगे। देखो, जो मेन टॉपिक है लाइफ पार्टनर्स के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं स्क्रीन पे आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा और फिर हम गहराई में बात करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। ओके, तो देखो, सबसे मेन टॉपिक है ये जो अभी फोटो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अगर आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है तो कोई थम्स अप करके मुझे बताओ। तो फोटो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ओके, देखो, अभी आजकल कई लोग मेरे पास आते हैं, शादी हुई और शादी के कुछ सालों में, कुछ महीनों में नौबत ये आ जाती है कि लोग अलग हो जाते हैं और डिवोर्स का केस चलता है। तो डिवोर्स का केस ऐसा नहीं है कि एक दो मिनट में, एक दो महीनों में, एक दो सालों में डिवोर्स केस हो जाएगा। कई बार तो डिवोर्स केस 4-4, 5-5, 6-6 सालों तक चलता है और दोनों की जिंदगी खराब हो जाती है। तो ये चीज कैसे अवॉइड करें? देखो, हमें किसी को पता नहीं है किसके जीवन में क्या होगा। आज शादी हुई है, 2-3 साल, 4 साल अच्छी शादी चल रही है, लेकिन फिर आगे जाके क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। शादी करते वक्त तो लोग खुशी खुशी सिलेक्ट करते हैं किसी को, लेकिन इंडिया में, भारत में डिवोर्स के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी बाहर की कंट्रीज में जितना डिवोर्स होता है उतना भारत में नहीं होता है, क्योंकि लोग दुखी होकर भी साथ में रहते हैं, झगड़ते हैं, खुश नहीं है, दुखी होते हैं, साथ में एक कमरे में भी नहीं रहते, कभी कभी तो एक घर में भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी डिवोर्स नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमारे में शादी लोग तोड़ते नहीं है। शादी तोड़ेंगे तो समाज क्या कहेगी, क्या होएगा, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। तो डिवोर्स, लेकिन फिर भी डिवोर्स का रेट, केसेस बढ़ते जा रहा है। तो शादी से पहले ही ऐसा कुछ हम समझ लें कि डिवोर्स कुछ भी हो जाए, लेकिन डिवोर्स होगा ही नहीं। देखो, डिवोर्स के कोर्ट में होता है वो अलग डिवोर्स है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एक कमरे में भी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो चुका है, लेकिन रहने के लिए वो साथ में रह रहे हैं। तो ऐसे कई अलग अलग प्रकार के डिवोर्स होते हैं। घर के अंदर डिवोर्स, कमरे के अंदर डिवोर्स, बेड के ऊपर डिवोर्स, बातों में डिवोर्स, बातें नहीं करेंगे एक दूसरे से, एक कमरे में सोएंगे लेकिन बातें ही नहीं करेंगे, तो डिवोर्स कहते हैं। तो डिवोर्स के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। खाली कोर्ट में जो डिवोर्स होता है वो अलग है। ओके, तो आज का जो मेन टॉपिक है ये है कि कौन सा ऐसा एक चीज है जो हस्बैंड वाइफ दोनों को शादी से पहले ही समझ में आ गया तो डिवोर्स होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ओके, तो हम हर एक चीज पे बात करेंगे, गहराई में जाएंगे एक एक टॉपिक पे। ओके, सबसे पहले देखो, ये बेस्ट टाइम टू प्रिवेंट द डिवोर्स इज अ बिफोर मैरिज। शादी से पहले ही समझ लो तो डिवोर्स की नौबत नहीं आएगी। ओके, तो कौन सी ऐसी चीज है जो डिवोर्स होने नहीं देगी हस्बैंड वाइफ के बीच में? उसको कहते हैं बातचीत। बातचीत को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन एक छोटा वर्ड है। इसको गहराई में समझेंगे
कि बातचीत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बातचीत कैसी होनी चाहिए, इसको हमको गहराई में समझना है। ओके, तो कम्युनिकेशन होता है कभी कभी, देखिए लेकिन आप लोगों ने देखा होगा आपकी लाइफ में, जो लोग मैरिड है उनको भी पता है, वाइफ ने कुछ बोला और हस्बैंड ने सुना ही नहीं, उसके कानों में पड़ा लेकिन उसने उसको पता ही नहीं कि वाइफ ने क्या बोला। तो इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते। तो ऐसे कई अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन है। वाइफ कुछ बोलती है, पति का ध्यान ही नहीं है। तो कई अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन खाली बातचीत करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। कभी कभी ये भी होता है कि एक इंसान बोलता है लेकिन दूसरा सुनना ही नहीं चाहता, उसको बात ही नहीं करनी, तो इसको भी डिवोर्स कहते हैं। एक इंसान बोल रहा है, दूसरा सुन नहीं रहा है, वो भी डिवोर्स है, लेकिन कानूनी तौर पे नहीं है, कम्युनिकेशन के लेवल पे डिवोर्स हो चुका है। देखो अभी लव और कम्युनिकेशन, बहुत लोगों को गलत फहमी है कि प्रेम जो होता है वो घूमने फिरने से, या साथ में खाने पीने पे, या डेट पे जाने से, या होटल में बैठने से, या बेडरूम के अंदर होता है, उसको लव बोलते हैं। नहीं, ये गलत फहमी है। जो लव है वो सबसे ज्यादा फील होता है शब्दों से। देखो अभी ये चीज लोगों को समझ में आना मुश्किल है, तो हम लोग कुछ कुछ चीजें आज प्रैक्टिस करेंगे, जो आप जब आप करने लगोगे तब आपको समझेगा कि आपके शब्दों में लव यानी प्रेम कैसे महसूस हो सकता है सामने वाले को। देखो अभी जैसे यहाँ पे तो फोटो में सिर्फ दिखाया है कि दोनों साथ में बैठे हैं और प्यार से खाना खा रहे हैं। तो शादी से पहले या नई नई शादी के बाद भी लोग बाहर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, घूमते हैं, तो उनको एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रेम गायब हो जाता है। तो ये ऐसा हम क्या सीख सकते हैं कि ये प्रेम पूरी जिंदगी आपको महसूस हो। तो वो जो प्रेम है वो शब्दों के थ्रू महसूस होता है। देखो अभी इसमें चार चीजें लिखी हुई है, जैसे कि आपकी बुक, आपका जो वॉइस है, आप किस तरीके से बात करते हो, वॉइस कैसा है, फिर आपके चेहरे पे कैसे भाव है, फिर आप कौन से शब्द वापरते हो, आप एक दूसरे को कैसे इशारों से या एक दूसरे को टच करके कैसे बातें करते हो। तो ये चारों चीजों को समझने के लिए एक एक चैप्टर लगता है, एक एक सेशन लग सकता है। तो इतना आसान नहीं है कि कम्युनिकेशन और प्रेम को जोड़ना। ओके, तो सबसे पहले आपके शब्दों में प्रेम कब आएगा? जब आपके अंदर प्रेम आएगा, आपकी बातों में, आपके आवाज में, आपके शब्दों में, आपके हाव भाव में, आपके चेहरे पे प्रेम कब आएगा? जब आप प्रेम को अपने भीतर अनुभव करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। चलो अभी ये फोटो पे मैं स्टॉप करता हूं और अभी हम कुछ प्रैक्टिकली करेंगे ताकि आप खुद लव स्टेट पे आ जाओ। लव स्टेट पे आना आसान नहीं है। देखो बहुत सारे झगड़े क्यों होते हैं, ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? शादी से पहले भी लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, शादी के बाद तो झगड़े होते हैं, डिवोर्स होता है, क्या क्या होता है। क्योंकि इंसान अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन का अनुभव कर रहा है, गुस्से का अनुभव कर रहा है, लेकिन लव का अनुभव नहीं कर रहा, और वो लव दूसरे को दे भी नहीं सकता। तो अभी हम अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। अभी स्क्रीन को मैं बंद करता हूँ, कुछ कुछ चीजें हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे। ओके, तो
मैं कोशिश कर स्क्रीन आपको फुल स्क्रीन दिखे। एनीवे, तो देखो लव का स्टेट कैसे आता है, तो मैं और एक फोटो आपको दिखाऊंगा, फिर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं उसको समझना इतना आसान नहीं है, तो हम लोग फोटो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने ये फोटो देखे, लेकिन अभी देखो ये फोटो को समझो। ये फोटो ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में होता है। मैं कभी स्पिरिचुअल सेशन लेता हूँ, उसमें भी ये फोटो होता है। कभी कपल्स का सेशन में भी होता है, बच्चों के सेशन में भी होता है। लेकिन क्योंकि ये फोटो लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी ये फोटो है। ओके, तो अभी आप देखो, आप किसी के साथ खुश कब रहोगे? जब पहले आप खुशी का अनुभव करोगे, तब आप दूसरे को सकते हो या खुशी को बांट सकते हो। अगर आप गुस्से में हो, अभी किसी को ऑफिस में बॉस ने डांटा, बॉस ने गुस्सा किया आपके हस्बैंड पे, या आप भी काम करते हो, जो भी ऑफिस जाता है उसको किसी ने गुस्सा किया, और गुस्सा किया, चिल्लाया, तो आप जो भी घर पे आ रहा है वो गुस्से में है। तो वो कौन से लेवल पे है? देखो यहाँ पे एंगर लिखा हुआ है 150 पे। 150 में वो गुस्से में आया है घर पे, और आप सोचते हो कि ये मुझे प्रेम प्यार से बातें करेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं। सामने वाला गुस्सा लेकर आया है ऑफिस से या ट्रैवलिंग से, और आप सोच रहे हो कि वो 500 के लेवल पे है। देखो यहाँ पे दो ही चीज देखो, 500 पे लव लिखा हुआ है और 150 पे गुस्सा लिखा हुआ है, यानी एंगर। बॉस ने डांटा तो वो 150 के स्टेट पे है, उसको गुस्सा आ रहा है अपने बॉस पे, और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं नौकरी छोड़ दूं, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। लेकिन आपको सामने वाले से क्या चाहिए? 500 का लेवल चाहिए, 500 यानी लव चाहिए। आप बोलते हो ना, वो तो मेरे से कभी प्यार से बात ही नहीं करता, ऑफिस से आता है और गुस्से में ही बात करता है। ये हर हर पति पत्नी की कहानी है। कभी कभी पति अच्छे मूड में होता है, लेकिन पत्नी को किसी ने, सासू माँ ने, या बच्चों के साथ झगड़ा हो गया, या किसी के साथ झगड़ा हो गया, या काम, गर्मी में बहुत काम करना पड़ा, आजकल बहुत बड़ी गर्मी है, किचन में गर्मी हुई, और उसको गुस्सा आ रहा है कि इतनी गर्मी में मुझे पराठे बनाने पड़ रहे हैं, और पति बहुत अच्छे मूड में है। वो वाइफ से 500 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा है और वाइफ गुस्से में है, तो क्या मिलेगा उसको? गुस्सा मिलेगा। तो ये चीज अगर नहीं समझी तो आगे का कुछ भी नहीं समझेगा। तो आपके भीतर जो है वही आप दूसरे को देते हो, और आपके भीतर अगर हमेशा गुस्सा, डर, दुख, तकलीफें या नफरत भरी है, तो आप हमेशा वही दोगे ना दूसरे को। तो आप दोनों को, लेकिन हस्बैंड वाइफ, देखो अभी ये सेशन में किसी के हस्बैंड आए हैं, किसी की वाइफ आई है। मुझे नहीं लगता कि ये सेशन में दोनों कपल्स आए हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये फोटो अभी सबको समझ में आ गया। मैं सब कुछ समझाऊंगा तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। आपको दो ही चीज समझनी है कि लव का स्टेट आपके भीतर 500 के लेवल पे आता है, और नॉर्मल इंसान लव स्टेट में जा ही नहीं पाता है। नॉर्मल इंसान या तो गुस्से में होता है, चिड़चिड़ होती है उसके अंदर, फ्रस्ट्रेशन होता है, या टेंशन होता है, दुख होता है, नफरत होती है। ये सब 200 के नीचे का लेवल है। 200 के नीचे जी रहे हो आप सभी लोग। नॉर्मली 90% लोग 200 के नीचे जी रहे हैं। जो ये सेशन में आए हैं वो 200 के ऊपर, क्योंकि उनको सीखने की इच्छा है। विलिंगनेस का मतलब आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप 300 के ऊपर आ गए। लेकिन अभी भी आप 500 के ऊपर नहीं हो। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप 500 के ऊपर क्या होता है, आप कैसे जाओगे, वो सीखोगे। क्योंकि मैं खाली बातें बोलूंगा और आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो 500 लेवल को हम फील करेंगे। और आपको देखो, अगर आप लेडीज हो या जेंट्स हो,
आप 500 के ऊपर गए ना, आपका हस्बैंड नहीं भी जा रहा है, नो प्रॉब्लम, उसकी मर्जी, उसकी तकलीफें उसकी है, आप तो खुश रहना चालू कर। कभी कभी चिड़चिड़ होती है, कभी कभी झगड़ा होता है, तो किसने बोला कि आप, अभी समझ लो झगड़ा हुआ शाम को, तो किसने बोला कि आपको पूरी रात भर चिड़चिड़ करनी है, चिड़चिड़ में जीना है? आपकी चॉइस है ना। अगर सामने वाले 7 बजे वो ऑफिस से आया और उसने आपको गुस्सा किया और आपको अंदर से बुरा लगा, तो आप कौन से लेवल पे आए? 75 पे हो। लेकिन अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस करके आप क्या करो, 75 के से लेकर 500 पे चले जाओ। सामने वाला गुस्से में रहेगा 150 पे, उसका वो दुखी रहेगा, लेकिन आपको दुखी रहने को किसने बोला पूरी रात भर? आप चिड़चिड़ के लेवल से ऊपर उठ जाओ, 500 पे चले जाओ। ओके, तो ये तो हस्बैंड वाइफ दोनों को करना चाहिए। लेकिन अभी देखो, आपके हस्बैंड ये सेशन में नहीं है, आप अकेले हो, तो आप हस्बैंड भी अगर 500 पे चला गया तो, 500 पे चला गया तो फिर झगड़ा नहीं होगा। ओके, तो अभी ये हम प्रैक्टिस करेंगे। ये फोटो आपको समझ में आ गया? देखो, ये जो सेशन हो रहे हैं वो दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ। अभी किसी की शादी नहीं हुई है, ठीक है, आपने ये सेशन देख लिया, समझ लिया। आप क्या करो, जिससे आपकी शादी होने वाली है या जिसको भी आप ढूंढोगे, उसको ये सेशन पहले दिखाओ। उसको ये समझ में आना चाहिए कि अगर झगड़ा हुआ, इसका मतलब नहीं है कि झगड़ा करते रहना है। सामने वाला गुस्से में आया घर पे, नो प्रॉब्लम, कभी बॉस ने डांटा है तो गुस्सा तो आएगा ना, गुस्सा कभी कभी आ जाता है। कभी आप थक हार के आए हो तो गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा किसने बोला कि अपनी बीवी पे या अपने पति पे निकालना है? सामने वाले को भी ये 150 से 500 पे जाने को आना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि आप दोनों साथ में प्रैक्टिस करो। आपको, आपका घर में झगड़ा हुआ, उसका ऑफिस में झगड़ा हुआ, आप दोनों शाम को फ्रस्ट्रेटेड हो, तो बेडरूम में जाने से पहले, आपस में एक दूसरे से बात करने से पहले, इवन मैं तो बोलता हूं डिनर करने से पहले 15 मिनट एक शावर ले लो। शावर लेके वो बाहर का थकान को दूर करके फ्रेश हो जाओ। और ये जो प्रोसेस अभी हम करते हैं, ये 5-10 मिनट का प्रोसेस है। ये प्रोसेस दोनों मिलके साथ में करो। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो आपको करना चाहिए, दोनों का मूड अच्छा हो जाएगा। फिर प्यार से खाना खाओ, खाना खाने के बाद प्यार से थोड़ी देर जो भी टीवी देखना है या मोबाइल देखना है, फिर प्यार से थोड़ी देर वॉक पे जाओ, एक दूसरे से बातचीत करो। और वॉक पे जाने के बाद जब सोने का टाइम आता है, आप प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ के बेडरूम में जाओ। फिर वहां पे भी देखो, बेडरूम में लाइफ अच्छी कैसे करनी है, इसके ऊपर भी मैं सेशन लूंगा। देखो, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूं, मैं सर्टिफाइड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेक्स एजुकेटर भी हूं, रिलेशनशिप काउंसलर भी हूं। और आपको कैसा हस्बैंड मिलेगा, कैसी वाइफ मिलेगी, इसको बोलते हैं कि लाइफ काउंसलिंग, डेस्टिनी काउंसलिंग, वो भी मैं आपको बता सकता। देखो, लोग बोलते हैं ना कि मेरा पति ये सेशन में आएगा ही नहीं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपके नसीब में ऐसा पति मिला, या आपके कर्मों में या आपके डेस्टिनी में आपको कैसा पति मिलेगा वो भी पता चल सकता है। ओके, आपको कैसा हस्बैंड मिलेगा, कैसी वाइफ मिलेगी, अभी बहुत सारे लोग मुझसे पिछले जन्म में क्या हुआ था ये जानने के लिए सेशन लेते हैं। और इस जन्म में आपको कैसा हस्बैंड मिलेगा, कैसी वाइफ मिलेगी, आपका डिवोर्स होगा, आपकी दूसरी शादी होगी कि नहीं, आपको कब बच्चे होंगे, कैसे बच्चे होंगे, ये सब पता चल सकता है। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, आज हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, तो आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हो, वो अलग टॉपिक है। कि आपका डिवोर्स हो गया या डिवोर्स केस चल रहा है, ये सब अलग मैटर है। लेकिन हमारा फोकस क्या है कि
हस्बैंड वाइफ या जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसकी शादी हो गई है, उनके बीच में प्रॉब्लम्स कैसे खत्म हो जाए। ओके, तो अभी हम कुछ प्रोसेस करेंगे। देखो, हर सेशन में, ये पहला सेशन है, ऐसे कम से कम 7, 8, 10 सेशन हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होगा, तो और भी सेशन होंगे। सेक्सुअल लाइफ, मैरिड लाइफ के भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, ये सब सेशन में सेक्सुअल लाइफ के जो सेशंस होंगे वो हस्बैंड वाइफ दोनों को ज्वाइन होंगे, तभी ये डिस्कशन होंगे। बाकी आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे। ओके, जो सबसे सक्सेसफुल मैरिज टिकता है बातचीत पे। एक दूसरे से आप कैसी बातचीत करते हैं। लेकिन बातचीत खाली करने से क्या होता है, बातचीत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन लविंग कम्युनिकेशन। और अभी तक जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने शुरुआत की थी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग ये ग्रुप में भेजी जाएगी। जो लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, रिकॉर्डिंग सिर्फ ग्रुप में भेजूंगा मैं, क्योंकि मैं सभी को नहीं जानता हूं। जो ग्रुप में है उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और ये जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए भी आपको रिकॉर्डिंग लगेगी, प्रैक्टिस करने के लिए भी। ओके, तो लव के स्टेट पे कैसे जाना है। देखो, लविंग कम्युनिकेशन कब होगा, जब आप लव के स्टेट पे हो, आप प्रेम को अनुभव कर रहे हो, आप लव के लेवल पे गए हो। अगर आप गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, चिड़चिड़ करते हो, और डर है आपको, किसी का स्ट्रेस है, तो कभी आप एक दूसरे से प्यार से बातचीत कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। अगर कोई गुस्से में ऑफिस से आया और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे प्यार से बात करे, नॉट पॉसिबल। देखो, ज्यादातर लेडीज मुझे बोलती है कि शादी के शुरुआत में 1, 2 साल वो मुझे बहुत प्यार से बात करते थे, हम लोग साथ में घूमने जाते थे, लेकिन आजकल वो सब खत्म हो गया। 2, 3 सालों के बाद शादी में सब खत्म हो जाता है। और जैसे जैसे 5, 10 साल आगे जाते हैं, बातचीत ही कम हो जाती है, बातचीत ही, और धीरे 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 बातचीत ही खत्म। वो अपने मोबाइल में पड़ा है, अपने टीवी में पड़ा है, वो अपने काम में पड़ा है, और आप अपने काम में पड़े। सिर्फ बच्चे हैं इसके लिए आप बातचीत करते हो, बच्चों के बारे में बातचीत करते हो, कोई इसको स्कूल में कम मार्क्स आए, इसका कहाँ ट्यूशन लगाना है, ये करता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, बस वो बातचीत। अभी देखो, आप खुद समझोगे, जिन लोगों की शादी के 5 या 10 साल हो गए हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना सच है, आप खुद आपके जीवन में देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। और जो नई शादी करने वाले, नई नई शादी जिनकी होने वाली है, उनको पता नहीं है शादी के बाद की कहानी सब जगह यही होती है। तो ये सेशन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लाइफ का मिशन है कि जो प्रॉब्लम्स शादी के बाद लोगों को आते हैं वो ना आए, आपके जीवन में वो प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए। जिंदगी भर आप शादी के पहले और शादी के 1 साल के बाद जैसी लाइफ जीते हो, वो लाइफ, पूरी लाइफ कैसे जी सकते हो। ओके, तो ठीक है, अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो मैंने थोड़ा रिपीट किया। लेकिन सेशन अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो बहुत सारी चीजें आप मिस करोगे, तो आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग 5 मिनट का प्रोसेस करेंगे कि लविंग कम्युनिकेशन के लिए पहले आपको लव के स्टेट पे आना है, फिर बातचीत करनी है। अगर आप लव के स्टेट पे नहीं हो तो बातचीत ही मत करो, अपने पति के साथ, अपनी वाइफ के साथ नहीं, आप ससुराल में सासू, किसी के साथ बात मत करो, इवन अपने बच्चों से भी बात मत करो। अगर आप लव स्टेट में नहीं हो और बात करोगे तो झगड़े होंगे, आपका मूड खराब होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, और अलग अलग कुछ सालों के बाद अलग अलग बीमारियां आपको घेरेगी, और ये सच है। अगर आप लव स्टेट पे हो तो प्यार से बातचीत करो सबके साथ, सभी लोग समझेंगे आपकी बात। तो अभी कैसे करते हैं ये हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले आप अपने लाइफ को लव करना सीखो। आपकी जिंदगी है, देखो आप जिंदा हो, आप जी रहे हो, तो जिंदगी
का एक एक दिन आप महसूस कर रहे हो और अभी एक एक मोमेंट को महसूस कर रहे हो, एक एक सांसों को महसूस कर रहे हो, तो क्या आप अपने आप से प्यार का अनुभव कर सकते हो? देखो मैं आपको सिखाता हूं कैसे करते हो। आपको क्या करना है, आंखें खुली रखो और आप मैं जैसे जिंदगी से प्यार करता हूं। देखो ये सेशन वही ले सकता है जो जिंदगी से प्यार करता है, जो जिंदगी के साथ हर एक दिन को एंजॉय कर रहा है। नहीं तो ये सेशन लेना पॉसिबल नहीं। तो आपको मेरे से कुछ सीखना पड़ेगा। मैं जिंदगी से प्यार कैसे करता हूं? मैं जिंदगी से प्यार, देखो मैं जिंदा हूं मतलब मैं सांसें ले रहा हूं, मुर्दा सांसें नहीं लेता है। मुर्दा मर जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। तो मैं जिंदगी से प्यार, लव लव के स्टेट पे मैं कैसे जाता हूं, आप भी जा सकते हो। सिर्फ 5 मिनट का काम है। आपको क्या करना है, जो मोमेंट अभी आप जी रहे हो, जो पल अभी आप जिंदगी के महसूस कर रहे हो, अपनी सांसों के थ्रू उसको लविंग अटेंशन से महसूस करो। देखो आप अटेंशन दे रहे हो, अभी मेरी बातें सुन रहे हो, लेकिन आपका अटेंशन लविंग नहीं, आप खाली ऐसे ही सुन रहे हो। लेकिन आपका अटेंशन लविंग हो गया तो सबसे पहले आप अपनी सांसों को अटेंशन दो। लेकिन कैसा अटेंशन दो? लविंग अटेंशन। कैसे देना है मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आप मेरे साथ सांसें लेना चालू करो और जो सांसें आपके अंदर जा रही है उसको प्यार से महसूस करो। जो हवा अंदर जा रही है, जो सांसें आपके भीतर जा रही है, आपके ब्रेन में जा रही है, और जो खराब हवा बाहर जा रही है, दोनों को प्यार से लेना है और प्यार से छोड़ना। अभी आप बोलोगे अरे ये तो हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रहा है। नहीं, मैं कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करा रहा, मैं कोई प्राणायाम नहीं कराता हूं, मैं कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कराता हूं। मैं जिंदगी से कैसे प्यार करता हूं मैं आपको सिखा रहा हूं। 5 मिनट आप मेरे साथ करो, देखो आपको भी अच्छा लगने लगेगा, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। करके देखो। ये करने के बाद आपको आपके पति पे, किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझ के बाद में हम जो भी टॉपिक से मैं आपको समझाऊंगा सब आपको समझ में आएगा। जितनी भी चीजें मैं बोलूंगा ना आपको सब समझ में आएगा अगर ये आपने किया तो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, गेट रेडी। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ प्यार से सांसों को यानी जिंदगी को प्यार करना चालू करना है, लविंग अटेंशन देना है। और क्या करना है, देखो जब आप सांस लेते हो, आपके घर में आपने एयर कंडीशनर या फैन चालू किया है, पंखा चालू है, देखो उसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या? कान लगा के सुनो, उसको प्यार से अटेंशन देते हुए आवाज को सुनो। तो सांसों के बीच में आपको पंखे की या तो एयर कंडीशनर की आवाज को सुनना है। मुझे नहीं लगता इतनी गर्मी में कोई भी एयर कंडीशनर या फैन लगाए बगैर बैठा होगा। तो सबके घर में पंखा चल रहा है, एयर कंडीशनर चल रहा है। आप प्यार से उस आवाज को सुनोगे और प्यार से अपनी सांसों को लोगे, लेकिन आंखें आपको खुली रखनी है। और जब मैं हाथ ऊपर करूंगा तब आपको मेरे साथ सांसें लेनी है, फिर पंखे की आवाज सुननी है, फिर जब मैं हाथ नीचे करूंगा तब सांसें छोड़नी है। समझ में आ गया सबको? कम से कम हम 15 टाइम्स करेंगे, 1 मिनट तक करेंगे। ओके, 15 बार करेंगे, तभी कम से कम आप वो लेवल पे आओगे। गेट रेडी? सब लोग रेडी हो गए? ओके, मेरे साथ आंखें खुली रखो, प्यार से लविंग अटेंशन से सांसों को लेना है और पंखे की और एसी की आवाज को सुनना है। ओके, गेट रेडी? देखो कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, 1 मिनट उनको देते हैं ताकि वो लोग भी ये प्रोसेस कर पाए। ओके, अभी हम क्या करेंगे, प्यार से सांस लेते हुए पंखे की आवाज सुनेंगे। आप मेरे साथ करोगे, आंखें खुली रखोगे, आपको हाथ ऊपर नीचे करना नहीं है, आप सिर्फ या तो आप करो नो प्रॉब्लम, लेकिन आंखें खुली रखो। ओके, और मेरे सांसों की रिदम को पकड़ो, क्योंकि मैं जिंदगी से प्यार करता हूं। देखो जिसको हम भगवान मानते हैं ना, भगवान राम, कृष्ण, साईं बाबा, ये सभी लोग
जिंदगी के हर एक पल को, हर एक दिन को प्रेम से जीते थे, अनुभव करते थे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको वो सीखना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस करोगे, आप भी कर सकते हो। ओके, गेट रेडी, शुरू करेंगे, मेरे साथ करोगे। ओके, देखो अभी और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, पता नहीं टाइमिंग टाइमिंग थोड़ा लेट होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, साथ में करेंगे, गेट रेडी, मेरे साथ श्वास लो, पंखे की आवाज सुनो, प्यार से लविंग अटेंशन से सांसों को लो, सांसें जो अंदर गई, पंखे की आवाज सुनो और श्वास छोड़ो। फिर से लविंग अटेंशन दो, सांसों की हवा को महसूस करो, पंखे की आवाज को महसूस करो, फिर श्वास छोड़ो, आंखें खुली रखो, फिर से पंखे की हवा को महसूस करो। ओके, ये ट्रायल 3 सांसें ली। अब हम बिना रुके हम करेंगे। ओके, बिना रुके हवा जो अंदर जा रही है उसको प्यार से आपको महसूस करना है, हर श्वास में प्यार को बढ़ाते जाना है। गेट रेडी, साथ में करेंगे, स्टार्ट। प्यार से लो, पंखे की आवाज सुनो, श्वास छोड़ो, फिर से प्यार से, एंड 1, प्यार से लेते रहो, आवाज सुनते रहो, 2, मेरे साथ करो, 3, आंखें खुली रखो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मेरे साथ प्यार से श्वास लेते रहो, 11, 12, 13, 14, 15। अब कंपलसरी आंखें बंद करो, आंखें बंद करके दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रखो, दिल पे रखो, और दिल की धड़कन को सुनते हुए प्यार से सांसों को लेते रहो, आंखें बंद रखो और पंखे की आवाज सुनते रहो, दिल की धड़कन को भी महसूस करो। हर श्वास में ज्यादा से ज्यादा लव को इंस्टॉल करो अपने हार्ट में। ब्रिंग लव इन योर हार्ट। सांसों को लविंग अटेंशन दो, देखो हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, प्यार से उसका टच महसूस करते हुए आंखें बंद रखकर कम से कम 15 सांसें आपको खुद से गिनते हुए लेनी है। जितनी लंबी गहरी सांस लोगे उतना आपको अपना दिल की धड़कन सुनाई देगी और प्यार का अनुभव होने लगेगा। और आंखें बंद रख के अंधेरे को देखते हुए, दिल की धड़कन को सुनते हुए, फैन या एयर कंडीशनर की आवाज को भी सुनते हुए आप सांसें लो। जितनी लंबी गहरी सांस लोगे उतना ही आप जिंदगी को करीब से प्यार की अवस्था में महसूस करोगे। करके देखो, आंखें बंद रख के 15 सांसें आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है और अपनी सांसों से प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना है, पंखे की आवाज को प्यार से सुनना है। आंखें बंद करके जो अंधेरा दिख रहा है वो आपके मन का पर्दा है, उसको प्यार से देखते रहो, लविंग अटेंशन से अंधेरे को देखते रहो।
अगर आपने मेरे साथ 15 सांसें सही तरीके से ली तो आपका माइंड चुप हो जाएगा। कितना गुस्सा आ रहा था, जो भी था, वो सब गायब हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन था, चिड़चिड़ थी, स्ट्रेस था, डर था, नफरत था, सब थोड़ी देर के लिए बंद। और अब आप सांसों को प्यार से ले रहे हो, लविंग अटेंशन से, अपने आप में लव के स्टेट के करीब जा रहे हो। और अगर दिल की धड़कन आपको सुनाई दे रही है तो समझ लो कि आप 500 के करीब पहुंचने लगे हो। तो जो व्यक्ति डेली दिन में कम से कम 2-3 बार अपने दिल की धड़कन सुनता है, उसको कभी हार्ट के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे। आजकल लोग इतना डरते हैं, अरे मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट अटैक में कितने लोग मर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। गिव लविंग अटेंशन टू योर हार्ट। दिल की धड़कन सुनो, प्यार से सांसों को महसूस करो, हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा। अच्छा, अब धीरे धीरे आंखें खोलो। अब ईमानदारी से बताओ, जिन लोगों ने मेरे साथ ईमानदारी से सांसें ली, कितने लोगों को शांति का अनुभव हुआ और कितने लोगों को लव का अनुभव हुआ? अगर आपको थोड़ा सा शांति भी महसूस हुई ना, आप रेज हैंड करो तो मुझे भी समझेगा कि कितने ईमानदारी से आपने ये प्रोसेस को किया है। ओके, वेरी गुड। लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे। और जो लोग ईमानदारी से नहीं किए, जिनके माइंड में कुछ और चल रहा था, जो डाउट करते थे, जिनको लव समझता ही नहीं, जिन्होंने लव का एक्सपीरियंस कभी किया नहीं, करना भी नहीं चाहते, जो लॉजिकल माइंडेड लोग हैं, उनको टाइम लगता है। देखो, ज्यादातर जो बहुत ज्यादा काम 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 करते रहते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ लॉजिक रहता है। उन्होंने कभी जिंदगी में प्रेम का अनुभव नहीं किया। और जिन्होंने ये प्रोसेस मेरे साथ सही से नहीं किया, उनको भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन पहली बार में हर बार नहीं होता है। आप बार बार करो, क्योंकि इतने सालों से आपने पूरे निगेटिव इमोशंस को भरा है अपने अंदर, तो पॉजिटिव इमोशन पे 500 पे जाना तो दूर की बात है ना। इतने सालों से हम स्ट्रेस में जी रहे हैं, तो लव को कभी एक्सपीरियंस करने की कोशिश ही नहीं की। ओके, तो ये तो पहला सेशन है। हम लोग आने वाले सेशन में बहुत गहराई में जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये सिंपल एक्सरसाइज है जो हस्बैंड वाइफ अगर करना चालू करेंगे, जब भी काम खत्म करते हैं, घर पे आने के बाद फ्रेश होकर पहले ये करो, फिर खाना खाओ, फिर वॉक पे जाओ, फिर गुस्सा चिड़चिड़ गायब हो जाएगी, फिर लविंग कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। ओके, अभी अगर आपको थोड़ा माइंड शांत हो गया है और आप प्यार से सांसों को ले रहे हो, तो आगे की बातें आपको समझेगी। मैं स्क्रीन पे आपको कुछ कुछ बातें समझाता हूँ। देखो, कुछ कुछ फोटोज अभी हम देखेंगे। माइंड को बंद किए बगैर ये सब समझना पॉसिबल भी नहीं है। तो देखो, अभी आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी अवेयरनेस, आपकी अवस्था 200 के ऊपर गई, शांति का अनुभव हुआ, माइंड थोड़ी देर रिलैक्स हुआ, तो समझ लो आप 300 के ऊपर गए, 400 के ऊपर गए। अगर आपको प्रेम का अनुभव होने लगा तो आप 500 के करीब गए। लेकिन ये अवस्था पूरे दिन भर टिकती नहीं है, इसलिए तो झगड़े होते हैं। ओके, तो अभी हम बात करेंगे आगे की। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में, जो हमने बताया, कि लव स्टेट पे आना। यहां तक मैंने फोटो आपको दिखाया था। जब लव स्टेट पे आप आते हो, तब आपके शब्दों में वो प्रेम, वो शांति, वो सॉफ्टनेस सामने वाले को महसूस होती है। नहीं तो सामने वालों के शब्द आपको कड़क लगेंगे, हार्श लगेंगे, कभी कभी बहुत तीखे लगेंगे, जहरीले लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर शांति है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, तो आपके शब्दों में भी वही नफरत
तीखापन महसूस होता है ना। आप देखो, बहुत बहुत सारी लेडीज मुझे बोलती है कि हमारे झगड़े होते हैं बात बात पे, क्योंकि सामने वाले के शब्दों में तीखापन है और आपके शब्दों में भी तीखापन है। एक दूसरे पे जहरीले बाण हम छोड़ेंगे तो झगड़े ही होंगे ना, और क्या होगा। तो लविंग कम्युनिकेशन का शुरुआत कहां से होता है? लव से। अभी हमने लव के स्टेट को एक्सपीरियंस करना चालू किया है, अभी तक लव पूरी जिंदगी में आया नहीं। आपको अलग अलग सेशन में लव की मास्टरी करनी है। तो लव के स्टेट पे ये एक्सरसाइज करने के बाद आप जाओगे, फिर आप बातें करो, और आपके शब्दों में कौन से शब्द आपको वापरने हैं, चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, ये धीरे धीरे हम सीखेंगे। ये लंबा सेशन है, लेकिन लविंग कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है लव के स्टेट से। ओके, फिर कम्युनिकेशन को इंप्रूव कैसे करते हैं? अभी हम घूमने जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, और हम बातें ऐसी कर रहे हैं जो एक दूसरे को इंटरेस्ट ही नहीं आती है। एक बंदा पूरा बिजनेस की बातें कर रहा है और एक बंदा पूरा टीवी सीरियल की बातें कर रहा है, तो कम्युनिकेशन में एक दूसरे को इंटरेस्ट ही नहीं है एक दूसरे की बातें सुनने में। तो कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना जरूरी है, लेकिन ये होगा कैसे? ओके, तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की जरूरत, बातचीत की जरूरत सबसे ज्यादा है। लोगों को लगता है साथ में घूमना फिरना, खाने पीना, खाना, कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करना, बच्चे पैदा करना, लेकिन बातचीत को लोग लास्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो डेफिनेटली झगड़े बढ़ने लगेंगे। शादी से पहले भी कम्युनिकेशन जरूरी है, शादी के बाद भी है, और मरते दम तक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है। तो देखो, एक कम्युनिकेशन होता है असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव का मतलब क्या होता है? देखो, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो फिर से हम बात करेंगे आमने सामने। स्क्रीन को मैं थोड़ी देर बंद करता हूँ। असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम बातचीत तो करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हम सामने वाले को अच्छा लगाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हमको वो चीज अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सामने वाले को अच्छा लगाने के लिए हम ऐसे झूठ मूठ के चीजें बोलते हैं। ओके, और कभी कभी क्या होता है, सामने वाला ऐसा कुछ बोलता है जो हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम सुन लेते हैं। ओके, तो अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप सामने वाले को बोल नहीं पा रहे हो, और आप सामने वालों की हाँ में हाँ मिला रहे हो, खुद खुश नहीं हो, लेकिन खुश होने का दिखावा कर रहे हो, और बातचीत भी ऐसे कर रहे हो कि जैसे कि सामने वाला जो बोल रहा है आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से पता है कि आपको मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो होता क्या है कि दूरियां बढ़ने लगती है। देखो, आप प्यार से सामने वाले को बोल दो कि मुझे आ, ये चीजें अच्छी लगती है, ये चीजों में थोड़ा मुझे कंटाला आता है, बोरिंग लगता है। लेकिन देखो, असर्टिव कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आपने बोला और सामने वाले को बुरा लग गया, तो फिर आपको फिक्र होगी कि अरे मैंने इसको हर्ट कर दिया। तो पहले हस्बैंड वाइफ को ये समझना चाहिए कि असर्टिव कम्युनिकेशन दोनों को पता चलना चाहिए। हस्बैंड ने बोल दिया वाइफ को कि अरे जानो, मुझे ये भिंडी की सब्जी मैं खा तो लेता हूँ, लेकिन मुझे ना अच्छी नहीं लगती। ओके, प्यार से बोला, प्यार से बोला। देखो, अभी अगर आप गुस्से में बोलोगे, भिंडी सामने देख के आपको गुस्सा आ गया, फिर भिंडी बनाया है, तेरे को कितनी बार बोला है भिंडी पसंद नहीं है मेरे को, आज के बाद भिंडी बनाई तो मैं बाहर खाना खा के आऊंगा। तो अभी यही चीज वो पहले ही उसको बोल देता था कि भिंडी की सब्जी है ना, खाता हूं मेरा मूड ऑफ हो जाता। इसको बोलते हैं, देखो मैंने कैसे बोला, समझ में आया आपको असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? मैंने किस तरीके से बोला,
भिंडी की सब्जी खाता हूं तो मुझे मेरा मूड ऑफ हो जाता है। और आपने ये बताया कि जब आप आ, दम आलू बनाओगे, दम आलू खाता हूं ना, तो मेरा एकदम लविंग स्टेट आ जाता है, मेरे को एकदम अंदर से मेरा मूड अच्छा हो जाता है, सारा टेंशन चला जाता है। देखो वाइफ को क्या चाहिए कि हस्बैंड का टेंशन चला जाए और वो अच्छे स्टेट से मुझे बात करे, लेकिन आपने कभी उसको, वाइफ को प्यार से बताया ही नहीं, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी वाइफ को पता चलना चाहिए कि भाई, तो शादी से पहले क्या बात करनी चाहिए? प्यार से आप अच्छे से सामने वाले को बताओ कि कौन सी चीजों से मेरा मूड अच्छा हो जाता है, मुझे कौन से आ, चीजों से मेरा मूड खराब हो जाता है। देखो सभी लोगों को सब कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद को भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब थोड़ी कि मैं बुरा इंसान हूं। हाँ, तो मैंने प्यार से बता दिया मेरी वाइफ को, और मैंने मेरी वाइफ को भी बता दिया कि देखो तुम ये बाल में तेल लगा के ऐसा वो करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो तुमने उसको प्यार से बोल दिया कि तुम्हारे बाल जब खुले रहते हैं ना, तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। तो इसको असर्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। और सामने वाले को पता ही नहीं, उसने बालों को अलग तरीके से रखा और आपको अच्छा नहीं लग रहा, और आप उसको गुस्से में बोल रहे हो कि क्या आ, देहाती फैशन करके आई हो। तो इससे सामने वाले को हर्ट होता है, आपके शब्दों से आप सामने वाले को हर्ट करते हो। तो असर्टिव कम्युनिकेशन कैसा है? सामने वाले को बुरा लगाए बगैर आप अपने दिल की बात बोलते हो, और अपने आप को भी दुखी नहीं करते हो, सामने वाले को भी दुखी नहीं करते हो। इसको कहते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन। इसको सिखाने के लिए कम से कम 4 सेशन चाहिए। देखो, मैं जितना मॉडर्न बातें करता हूँ, साइंटिफिक बातें करता हूँ, मैं उतना स्पिरिचुअल बातें भी करूंगा। कर्मों के हिसाब से आपको ऐसे पति मिलेंगे जो आपके साथ कभी सीखेंगे नहीं कुछ। असर्टिव कम्युनिकेशन आपने सीख लिया लेकिन उसने नहीं सीखा। ओके, तो सबसे पहले आप असर्टिव बनो। आप प्यार से अपने हस्बैंड को बोलो, देखो हम एक दूसरे को, जो भी झगड़े हुए, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, जो हुआ सो हुआ। ओके, लेकिन अभी हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे करें? तो हम लोग कुछ चीजें, ये सेशन की रिकॉर्डिंग साथ में देखते हैं, साथ में मिलके सीखते हैं। ये तो हो सकता है फिर भी आपका पति बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं सीखूंगा। तो किसी के कर्म बहुत ज्यादा बुरे हैं, जिसकी डेस्टिनी में बहुत सारे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो वहां पे बोलते हैं ना कि पानी सिर से ऊपर उड़ गया है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आ सकता है। उसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन उसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअल है। अभी आप मुझे को बोलोगे कि अरे मेरा पति सुधर जाए, आप कुछ ऐसा तो जादू टोना करो, वो भी हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है वो। उसके लिए आपको मुझे पर्सनली बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, किसी के शादी में 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी उसका पति वाइफ की बिल्कुल नहीं सुनता। हाँ, लेकिन अगर अभी भी आपके आपके हस्बैंड आपकी बातें, आप बोलते हो कि हम लोग रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए साथ में कुछ देख सकते हैं, साथ में कोई मूवी देखते हैं, साथ में कुछ, तो साथ में ये सेशन भी देख सकते हो आप। ठीक है, आप उसको जबरदस्ती मत करो कि तुम सैटरडे को लाइव सेशन ज्वाइन करो, लेकिन संडे के दिन 1 घंटा निकाल के आप साथ में रिकॉर्डिंग तो देख सकते हो ना। ये तो हो सकता है ना। कोशिश कर सकते हो, प्यार से आपने उसको बोला और उसने रिकॉर्डिंग देखी और उसको समझ में आ गया। असर्टिव कम्युनिकेशन सीखना आसान नहीं है। अगर आपके कर्म बहुत ज्यादा बुरे हैं तो असर्टिव कम्युनिकेशन सीख समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया, और पति पत्नी शादी से पहले ये समझ गए, देखो झगड़े झगड़े होंगे तो भी वो झगड़े टिकेंगे नहीं, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होएगा नहीं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन में आप अपनी अपने आप को भी दुखी नहीं कर रहे हो, सामने वाले को भी दुखी नहीं कर रहे हो। देखो ज्यादातर केस में लेडीज अपने आप को दुखी करती है, क्योंकि उसको तो पति पति के सेवा करने के लिए मैं आई हूँ, पति ही सब कुछ है, ऐसा सब सिखाया गया है। और उसकी जिंदगी कुछ नहीं है, पति ही सब कुछ है, पति ही सब कुछ डिसीजन लेगा, ये गलत है।
देखो जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है मैं उनको ये बताऊंगा, दोनों 50-50%। देखो अपने शास्त्रों में भी माता पार्वती का जो लेवल है वो शिव से ज्यादा, शिव खुद पार्वती या शक्ति को आगे रखते हैं हर चीजों में। देखो हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी नारायण क्यों बोलते हैं? लक्ष्मी पहले, लक्ष्मी का नाम पहले आता है, फिर नारायण का नाम आता है। तो पति और पत्नी दोनों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। ऐसा कहीं नहीं है कि पति, तो शादी से पहले ही आप ये दोनों, देखो कोई किसी पे भारी नहीं, दोनों इक्वल है, दोनों साथ में है, दोनों बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे। कभी डोमिनेंस नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं। तो दोनों एक दूसरे से, असर्टिव कम्युनिकेशन पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन समझ में आया आपको? सब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सीखना बहुत जरूरी है। और ये सीखने के लिए अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, जागरूकता बढ़नी चाहिए, कब क्या बोलना है। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपके मुंह से गलत शब्द निकलेंगे और झगड़े होंगे। तो कर्मों को समझना भी बहुत जरूरी है। वो लोग समझते ही नहीं है, लोग सोचते हैं कि मेरा पति सुधर जाए। अरे आपके नसीब में ऐसा पति क्यों आया? क्योंकि आपने पिछले जन्म में जो जो किया है वो आपको वैसा ही, आपके जीवन में ऐसे ही लोग आएंगे। आपके बच्चे भी कैसे आएंगे वो भी पहले से पता चल सकता है। ओके, अभी हम आगे की बात करेंगे, असर्टिव कम्युनिकेशन के आगे बढ़ेंगे। देखो बीच बीच में मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा। अभी ज्यादा समय नहीं है, तो हम 15 मिनट में बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे, ज्यादा गहराई में हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। ओके, तो स्क्रीन बीच बीच में स्टॉप हो रही है, ठीक है। असर्टिव कम्युनिकेशन के बाद आता है एक सेकंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझ में आनी चाहिए सभी को। ओके, देखो आप शादी क्यों कर रहे हो, आपको पहले ये पता चलना चाहिए कि आप शादी कर क्यों रहे हो। यही लोगों को नहीं पता होता है कि हम शादी क्यों कर रहे हैं। ये 7 लेवल की खुशी आपको चाहिए, इसके लिए आप शादी कर रहे हो। आपने शादी की क्यों है? 7 लेवल की खुशी, 7 डायमेंशंस ऑफ हैप्पीनेस कहता हूं मैं। ये फोटो खाली मैंने आपको दिखाने के लिए है, लेकिन गहराई में मैं आपको एक एक चीज पे शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। आपको हैप्पी इमोशंस चाहिए। देखो इमोशनल स्टेट, आप हमेशा लव को, शांति को, फिर जॉय यानी कि खुशी को, फ्रीडम को महसूस करना चाहते हो। ये हैप्पी इमोशंस है, मैंने आपको दिखाया था ना। देखो ये सब हैप्पी इमोशंस ये फोटो में आपको दिखेंगे। ये फोटो में जो भी 400 से ऊपर है वो सब हैप्पी इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस है, जिसमें आप खुशी महसूस करते हो। लव, जॉय, पीस, फ्रीडम, एनलाइटनमेंट तो दूर की बात है, लेकिन ये सब हैप्पी इमोशंस। तो शादी आप क्यों कर रहे हो? ताकि आप प्रेम की अनुभूति करो, शांति की अनुभूति करो, आनंद, खुशी, फ्रीडम की अनुभूति करो। आप कोई भी शादी इसलिए नहीं करता कि वो झगड़ा करे। नीचे के जो निगेटिव इमोशंस हैं, डर, दुख, तकलीफें, गुस्सा, ये सब चीजों के लिए हम शादी नहीं करते। ओके, तो शॉर्ट में मैंने बता दिया कि इमोशनल स्टेट क्या होता है। आपको हैप्पी इमोशंस सामने वाला दे सकता है क्या, इसके लिए आप शादी कर रहे हो। ओके, और देखो अभी इसमें इंटेलेक्चुअल लिखा है, लेकिन इंटेलेक्चुअल के जगह पे आप पकड़ो कि मेंटल, माइंड। आपके माइंड में ऐसे पॉजिटिव विचार आने चाहिए, जो ऐसे पॉजिटिव आइडियाज आने चाहिए जिससे आप खुशी के पल ढूंढ लो। आपके माइंड में निगेटिव विचार आ रहे हैं कि इसने कल मुझे, इसने मेरे साथ कल ऐसा बिहेव किया तो मैं आज ऐसा बिहेव करूंगी, तो परसों भी ऐसे ही होगा। बदला कभी पूरा नहीं होगा, नफरत कभी खत्म नहीं होती। तो माइंड में कैसे थॉट्स आते हैं?
ये इंटेलेक्चुअल को आप ऐसा पकड़ो कि माइंड में क्या आता है, आपको कैसे आइडियाज आते हैं, माइंड में जो थॉट्स आते हैं। देखो हमको घूमने जाना है तो प्लानिंग करनी है, कहाँ घूमने जाना है, पिक्चर देखने जानी है, फिर कल झगड़ा हुआ ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, माइंड में क्या चलता है। तो पॉजिटिव विचार, शादी के बाद पॉजिटिव आइडियाज, पॉजिटिव प्लानिंग, और ये सब चीजें हम साथ में मिलके कर कैसे करेंगे, उसके लिए हम शादी कर रहे हैं। ओके, शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फिर आप दोनों एक दूसरे को फिजिकली खुश कैसे रखोगे। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो सामने वाला आपका ध्यान रखे कि अरे इसको दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या अ, थकान हो रही है, या बीमार है। फिर एक दूसरे को फिजिकली खुश कैसे करोगे आप। देखो शादी लोग क्यों करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप से खुशी मिलती है, एक दूसरे को टच करके, प्यार करके, सेक्सुअल एक्टिविटी करके एक दूसरे को खुशी देनी है बॉडी के लेवल पे, बॉडी यानी फिजिकल। तो एक दूसरे का ध्यान भी रखना है, एक दूसरे को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। बॉडी के लेवल पे किसी को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और आपको बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, तो बॉडी की खुशी के लिए भी आप शादी कर रहे हो। ओके, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बॉडी की खुशी जाने दो, मुझे तो खाली इमोशंस अच्छे चाहिए। नहीं, शादी टिकेगी नहीं। सातों लेवल पे खुशी मिलेगी तो शादी टिकेगी, अच्छी टिकेगी। ओके, तो फिजिकल समझ में आ गया। सोशल, सोशल का मतलब है कि आप बाहर घूमने जाते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, आप साथ में मिलके कुछ कर रहे हो, लोगों को अच्छा लगता है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपके पति को भी पसंद करते हैं, आपको भी पसंद करते हैं, और आपकी दोस्ती अच्छी है, आपका नेटवर्क अच्छा है, घूमना फिरना अच्छा है, साथ में मिलके आप बड़े पिकनिक पे ग्रुप में जाते हो, तो एक अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो साथ में मिलके आप एक कम्युनिटी को एंजॉय कैसे करोगे, तो इसके ऊपर भी हम गहराई में बातें करेंगे। जब हम लाइफ मिशन की बात करते हैं तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ में मिलके हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं जिससे कि दुनिया उनको पसंद करती है, समाज उनको पसंद करती है, लोग उनको पसंद करते हैं, उसको बोलते हैं सोशल डायमेंशन। ओके, अब एनवायरमेंटल के जगह पे आप ये समझो कि आप एक दूसरे को कितना टाइम देते हो, आप एक दूसरे के साथ लाइफ को कितना एंजॉय करते हो, आपके पास टाइम कितना है जिंदगी को एंजॉय करने की। देखो मैंने कई लोग देखे सिर्फ काम करते रहते, काम करते रहते हैं, और जिंदगी को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं। तो टाइम, एनवायरमेंट, दुनिया, जिंदगी को आपने क्या टाइम दिया, दोनों ने मिलके क्या एंजॉयमेंट किया। पूरी जिंदगी निकल गई लेकिन आपने जिंदगी को कभी एंजॉय नहीं किया। तो उसके लिए भी आपने शादी की है कि आप साथ में मिलके जिंदगी को एंजॉय करो। एक दूसरे को तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जिंदगी को एंजॉय कैसे करना है ये भी सीखेंगे हम। ओके, अभी फाइनेंशियल की बात करते हैं। देखो मैंने कई लोग देखे हैं, लेडीज जो होती है वो कुछ करना चाहती है, कोई कोर्स करना चाहती है, कोई प्रॉब्लम अपना सॉल्व करना चाहती है, कोई मेडिकल टेस्ट करना चाहती है, लेकिन उसका पति उसको ना बोल देता, ये मेडिकल टेस्ट नहीं करना है, ये कोर्स नहीं करना है, ये सीखना नहीं है, ये बाहर जाना नहीं है, ये तुझे खरीदना नहीं है, ये तुझे अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने पति पे निर्भर है। तो हस्बैंड वाइफ को दोनों की फाइनेंशियल जरूरतों को समझना है कि इसको ये चीज मिलेगी तो ये खुश होती है, ये सीखेगी तो खुश होती है। पति भी फाइनेंशियली अगर कोई चीज करना चाहता है और वो कर पाता है तो वो खुश होता है। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, आप पति पे निर्भर हो, पति ना बोलता है, और पति के पास भी पैसे नहीं है, तो आप कभी खुशी पा नहीं। जब भी आप बात करोगे चलो घूमने जाते, पति बोलते हैं अरे अभी बहुत तंगी है, पैसा नहीं है।
और आप बस में घूमने जाते हो, रिक्शे में जाते हो, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो भी आपको ऐसा लगेगा अरे कैसी जिंदगी है, क्या शादी हुई, कहाँ फंस गई। और कभी कभी पति भी बोलता है कि ये कितना खर्चा करती है, मेरे पास कुछ पैसे बचते ही नहीं, कहाँ फंस गया। तो फाइनेंशियल डायमेंशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल। देखो आपका पति खुश नहीं है, लेकिन आप खुश हो कि नहीं, ये कभी आपने सोचा है क्या? आप हमेशा सोचते हो कि मेरा पति मुझे खुश करेगा, ये गलत है। किसने बोला कि दूसरों की जिम्मेदारी आपको खुश करने की? आप खुद अपने आप में खुश क्यों नहीं रह सकते? इसको कहते हैं स्पिरिचुअल। अगर आप खुश रहना सीख गए तो आप अपने पति को भी खुश करोगे। अगर पति खुश रहना सीख गया तो वो पत्नी को भी खुश करेगा, बच्चों को भी खुश करेगा। ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, इसके ऊपर हम गहराई में बात करें। अगर आप अपने बलबूते पे खुश नहीं हो पाते हो तो कभी आपकी शादी में खुशी आपको मिलेगी नहीं। आप दूसरों से भीख मांगते रहोगे कि ये मुझे खुश करे, वो मुझे खुश करे, और सामने वाला भी खुश नहीं है, वो दुखी है, तो वो आपको क्या देगा? जो उसके पास है वही देगा ना। दुख है तो दुख देगा, गुस्सा है तो गुस्सा देगा, प्यार है ही नहीं उसके पास तो प्यार कैसे देगा? तो स्पिरिचुअल डायमेंशन को किसी ने समझा ही नहीं। हमारे शास्त्रों में सबसे पहले हस्बैंड वाइफ को स्पिरिचुअली ग्रो करने को सिखाते थे। शादी से पहले ही वो स्पिरिचुअल खुश रहना सीख गए तो एक दूसरे को खुश कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, एक दूसरे को झगड़ा ही करेंगे। ओके, अपने कर्मों को साफ करोगे तो आपका पति आप जैसा आप चाहोगे वैसा बिहेव करेगा, या आपकी पत्नी जैसी आपको चाहिए वैसी मिलेगी। अगर आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं, आपके कर्म साफ ही नहीं किए, तो तकलीफें जीवन में आती रहेंगी। ओके, अभी बहुत कम समय बचा है। एक इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करता हूं कि जब शादी हो जाती है, आप माँ बाप बनने का जो सुख महसूस करना चाहते हो कि मुझे मेरे घर में मुझे पापा बनना है, मम्मी बनना है, लेकिन आप झगड़े करते रहोगे, गुस्सा करोगे, और आपने चाइल्ड की प्लानिंग कर ली, जो बच्चा आएगा उसके आने के बाद और झगड़े होंगे। ये 100% सच है। एक कपल है जो मुझे पूछ रहे थे कि अभी हम मेरे पति बहुत डिप्रेशन में है, बहुत तकलीफें हैं, लेकिन मुझे माँ बनना है। मैंने बोला मत करो बच्चा आने के बाद आप और तकलीफ में पड़ोगे, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो, आपके वाइब्रेशंस दुख के हैं, तकलीफ के हैं, डिप्रेशन के हैं, तो आपके पेट में जो बच्चा आएगा वो भी दुखी, बार बार बीमार गिरेगा, आप बच्चे के वजह से बार बार झगड़े होंगे और बड़े बड़े तकलीफ आएगी, घर में खर्चे बढ़ेंगे, झगड़े होंगे, निगेटिव वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। इसके पीछे, इसके ऊपर भी मैं गहराई में बात करूंगा। जब आप दोनों का संबंध अच्छा चलता है, जब दोनों के बीच में झगड़े नहीं होते हैं, तब बच्चा प्लान करना चाहिए। देखो मैं बहुत सारे कपल्स को बच्चा प्लान करने से पहले ही सिखाता हूं कि आप दोनों के बीच के स्पिरिचुअली खुश रहना कैसे चालू करोगे आप, फिर बच्चे को कंसीव करोगे, तो बच्चा ऐसा आएगा जो आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा, नहीं तो आपके प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं बच्चों की प्लानिंग कैसे करनी है। ओके, और बच्चा एक बार प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद आपको कैसी बातें करनी है ताकि आपके वाइब्रेशंस बच्चे को भी मिलने लगे, और आप कुछ ऐसी चीजें साथ में सीखो जो आपके जीवन को बदलेगी, लेकिन आपके पेट में जो बच्चा है वो भी वो चीजें धीरे धीरे ग्रास्प करेगा, उसको समझ में आएगी, और दुनिया में आते आते ही उसको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी जो आपको पहले से समझ में नहीं आई, जो आपने कभी सीखी नहीं थी। देखो साथ में मिलके कुछ अच्छा सीखो, जैसे अभी सीख रहे हो, तो आपने लविंग कम्युनिकेशन सीखा साथ में मिलके, और आप लेडीज प्रेग्नेंट है और दोनों हस्बैंड वाइफ सीख रहे हैं, तो बच्चा जन्म लेते ही लविंग कम्युनिकेशन के लेसन्स उसको आसानी से पहले से समझ में आ जाएगा। तो प्रेगनेंसी में अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, बहुत सारी अच्छी चीजें, जैसे मैंने बताया ना ये फोटो में,
ये सातों डायमेंशन में खुश कैसे होना ये सीखना चालू करो प्रेगनेंसी में। देखो बच्चा आपका सातों डायमेंशन में खुश होने वाला बच्चा आएगा। तो इसके ऊपर मैं गहराई में बात करूंगा। और अगर आपने ये प्रेगनेंसी के समय या उससे पहले सीखा तो आपके घर में नोबल सोल आएगा, यानी कि डिवाइन सोल, पुण्यात्मा आएगी, जो आप जीवन में आते ही आपके घर के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, दुनिया के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। इसको हम बोलते हैं अवतार पुरुष का जन्म लेना। ये पॉसिबल है, मैं सिखाता भी हूं लोगों को कि कैसे नोबल सोल को अपने घर में अपने बच्चे के फॉर्म में, लड़का हो या लड़की को, कैसे लाते हैं, जो नॉर्मल पर्सन नहीं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, जिसका मिशन कोई बड़ा है, जो दुनिया को आके कुछ बड़ा करने आया है। ये भी हस्बैंड वाइफ को सीखना चाहिए शादी से पहले और बच्चा प्लान करने से पहले। नोबल सोल को कैसे इनवाइट करते हैं, ये सबसे जरूरी है। फिर धीरे धीरे आपको वो बच्चा आपके साथ ऐसी चीजें सीखने लगेगा, करने लगेगा, जो दुनिया को बदलेगी। देखो ये फोटो में आप देखो, पूरी फैमिली साथ में मिलकर लाइफ को एंजॉय करने लगी है, खुश रहने लगी है। ये तब होगा जब शादी से, मतलब बच्चा पहले पैदा करने से पहले से आपके वाइब्रेशंस बदलेंगे तब। देखो ये सब पॉसिबल है, मैंने बहुत मेहनत की है ये फोटो ढूंढ के आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इतनी कम उम्र में ये बच्चा और माँ बाप साथ में मिलके कुछ कर रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि ये साधारण बालक नहीं है, ये आगे जाके कुछ बड़ा करने वाला है। ये वैसा बालक आगे जन्म लेने के बाद और उसके पहले से ही आपको तैयारी करनी है। इसको बोलते हैं कि बच्चे के दुनिया में आने के बाद आप उसके हाथों को पकड़ो और साथ में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि वो कली धीरे धीरे पौधा बन के फूल बने और उसकी खुशबू दुनिया में बिखरे। देखो माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत पैसा कमाए, ये कमाए वो कमाए। अरे पैसा तो वो कमाएगा, लेकिन तब कमाएगा जब वो पुण्यात्मा बन के बड़ा कुछ करेगा, बड़ा कोई मिशन करेगा। तो इसको माँ बाप बच्चों का हाथ इस तरीके से पकड़ते हैं कि उसको उसके मिशन के लिए रेडी करे। तो इसके ऊपर भी हम गहराई में बात करेंगे। माँ बाप अपने बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो पौधा मुरझा ना जाए। देखो आज कितने बच्चे मुरझा जाते हैं और कितने बच्चे डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं या गलत रास्ते पे चले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप घर में झगड़ा करते थे, एक दूसरे माँ बाप के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है, माँ बाप रोज झगड़ते हैं, तो बच्चे कैसे होंगे, मुरझा जाएंगे ना। अच्छा ये जो टॉपिक है इसको गहराई में हम बात करेंगे। 40 की उम्र के बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बिगड़ते हैं। 90% केस में लेडीज बहुत ही दुखी रहती है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऐसे कोई चेंजेस आते हैं जिसको मेनोपॉज कहते हैं। और ये आदमी को पता ही नहीं कि मेनोपॉज में लेडीज क्यों इतनी चिड़चिड़ करती है, झगड़ा करती है, बार बात पे गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो उसको बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और आदमी के बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, उसको एंड्रोपॉज कहते हैं। तो ये 40 के बाद आदमी भी बहुत चिड़चिड़ करता है। बहुत सारे कपल्स मुझे बोलते हैं कि अरे सेक्स लाइफ पूरी खत्म हो गई, रोमांटिक लाइफ खत्म हो गई, सिर्फ चिड़चिड़ और झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस, जिसके वजह से आपको बहुत, आपका मूड ऑफ हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। तो मेनोपॉज से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है कि झगड़े ना हो, और 40 के बाद भी आप लाइफ को एंजॉय करो, ये भी हमको सीखना है। ओके। और 50 के पहले पहले आपके जीवन के लाइफ के पर्पस को जानना है कि मैं दुनिया में आया क्यों हूं। ये अभी से मैं लोगों को बताता हूं, जरूरी नहीं है कि आप 50 की उम्र के बाद जानो, अभी से जान लो कि दुनिया में आप आए क्यों हो। और शादी करने के बाद कौन सा इंसान आपका पर्पस पूरा करने में आपको हेल्प करेगा, आपका पति या आपकी पत्नी।
दोनों एक दूसरे के पर्पस को जानो। अगर आपने आपका पर्पस जान लिया, आपकी वाइफ ने जान लिया, आप उसको हेल्प करो, वो आपको हेल्प करेगी, दोनों साथ में मिलके अब एक दूसरे के पर्पस को पूरा करने के लिए हेल्प करो। पूरी जिंदगी आप लाइफ को एंजॉय करोगे, 50 की उम्र के बाद भी करोगे। अगर ये पर्पस नहीं है तो पूरी जिंदगी सिर्फ झगड़ा ही होगा, क्योंकि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं करने को। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब सेक्स लाइफ में भी इंटरेस्ट नहीं है, बस साथ में मिलके झगड़ा करते रहो, क्योंकि लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। पर्पस अगर मिल गया तो आप अपने मिशन के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ो। देखो मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको बहुत सारे। इंफोसिस का चेयरमैन नारायण मूर्ति और उसकी वाइफ दोनों साथ में मिलके अपनी लाइफ की पर्पस को पूरा करने। देखो कितने बूढ़े हैं वो लोग, 70 के ऊपर है, लेकिन दोनों एंजॉय कर रहे हैं। वाइफ उसको जो उसका लाइफ का मिशन है वो पूरा कर रही है, हस्बैंड अपने मिशन को कर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, दोनों किताबें भी लिख रहे हैं। आपके जीवन में आप क्या करने आए हो, आपको पता चलना चाहिए आपका मिशन क्या है, पर्पस क्या है। खाली शादी पैदा करके बच्चों को बड़ा करके उसको शादी कराओ, ये पर्पस नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को पर्पस मत समझो, यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। ओके, ये आज टाइम नहीं है, इसके ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे। लेकिन शादी से पहले, शादी होने के बाद और बुढ़ापा, पूरी जिंदगी ये जो बंधन है वो प्रेम भरा बंधन कैसे बनेगा, वो तब होगा जब आप शादी से पहले ही अपने पर्पस को जान लोगे। ठीक है, शादी होने के बाद भी जान लो, बुढ़ापे से पहले जान लो, लेकिन जिसने पर्पस को नहीं जाना उसकी जिंदगी वेस्ट हो जाएगी, उसकी शादी भी वेस्ट हो जाएगी। ऐसा लगेगा खाली बच्चों को बड़ा करने के लिए हम जी रहे थे, फिर मर गए। 60-70 में सब लोग मर जाते हैं। हमने क्या किया जीवन में? कुछ नहीं किया, बस जिंदगी भर काम किया, बच्चों की शादी हो गई, बस जिंदगी खत्म। तो साथ में शादी करने की, हम लोग शादी क्यों करते हैं? देखो सोलमेट किसको कहते हैं, लाइफ पार्टनर किसको कहते हैं? जो आपके साथ मिलकर कोई बड़ी चीज करने आया है वो आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपका सोलमेट है, जो आपकी सोल की जर्नी में आपको कुछ नया लेसन सिखाने, कुछ लेसन सीखने और कोई बड़ा मिशन करने के लिए आया है। अगर आपको ये पता ही नहीं कि मिशन क्या है, पर्पस क्या है, शादी क्यों कर रहे हैं, साथ में हम लोग क्यों आए हैं, हम लोग सोलमेट है कि नहीं, खाली सेक्स करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए शादी करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। शादी के 4-5 साल के बाद आप दुखी रहोगे, फिर जिंदगी बोरिंग लगेगी, झगड़े होंगे। ओके, तो ये लाइफ का पर्पस जानना सबसे पहला जरूरी है। शादी हो गई है या नहीं हुई है, सबसे पहले ये चीज पता करो। और वो पार्टनर कौन सा है जो ये पर्पस पूरा करने के लिए आपके साथ पूरी जिंदगी साथ देगा, वो आपका सोलमेट है। ओके, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक था, लेकिन मैंने कोशिश की आपको हर चीज समझाने की। कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो कितना बड़ा टॉपिक था आज का। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, टाइम से ऊपर थोड़ा समय हो गया है, लेकिन 2 मिनट अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। और अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो फ्यूचर में आपको ये सेशंस ज्वाइन करना आप इजी हो सकता। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये ग्रुप और ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आज का सेशन हमने जो भी टॉपिक था सब हमने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ओवरव्यू, गहराई में हम जाएंगे आने वाले सेशन। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या आपका ऑडियो अनम्यूट करो या फिर मैसेज करो। नहीं तो हम सभी मास्टर्स को थैंक यू बोलेंगे कि उनकी कृपा से ये सब जो चीजें हैं हम सीख पा रहे हैं। क्योंकि मेरे मिशन के हिसाब से मुझे कोई हेल्प कर रहा है वो मेरे मास्टर। आपके मिशन के हिसाब से आपको कौन हेल्प करेगा? वो आपके मास्टर होंगे। तो आपका मिशन, आपका पर्पस जानने के लिए जो मास्टर्स हमको हेल्प करते हैं उनको हम, ओके, नेक्स्ट सेशन कब होगा?
नेक्स्ट सेशन सैटरडे को यही टाइम पे कोशिश करेंगे कि ये सेम टाइम पे यही हर सैटरडे को हम सेशन करें। कभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर सैटरडे को ये सेशन थोड़ा जल्दी चालू करेंगे। 7:15 के जगह पे 7 को चालू करेंगे ताकि 8:30 तक पूरा हो जाए डिनर के पहले। ओके, ठीक है। तो शांति पाठ, हमारे शास्त्रों में ये बोला जाता है कि अगर आप सबका भला सोचते हो तो आपका भी भला होगा। और ये शांति पाठ ये ऐसा मंत्र है जिसमें हम सबका भला सोचते हैं और सभी गुरुजनों को, सभी मास्टर्स को हम दिल से थैंक यू बोलते हैं शांति पाठ के थ्रू। ओके, तो मैं शांति पाठ के साथ ये सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ ये शांति पाठ कर सकते हो। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्